हम इस वीडियो में देखेंगे सुप्रारेनल ग्लैंड। जल्दी में हम करते हैं। सुप्रारेनल ग्लैंड्स जो रेनल ग्लैंड्स होते हैं अपर पोल ऑफ किडनी पे, और ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, यानी पार्शियली पेरिटोनियल में कवर्ड होते हैं। इसके बाद हमारे पास उनकी अपनी रेनल फेशिया होती है। ये रेनल फेशिया से सराउंड करते हैं, लेकिन ये किडनी से बिल्कुल अलग होते हैं थ्रू पेरीरेनल फेशिया किडनी से यानी इसको सर्जिकल ऑपरेशंस में आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन होती है थ्रू पेरीरेनल फैट। ठीक हो गया। हमारे पास हर सुप्रारेनल ग्लैंड के बीच में अंदर जो है ना एक कॉर्टेक्स होता है जो येलो होता है, और एक मेडुला होता है जो ब्राउन होता है। ठीक है। अब हमारे पास शेप और रिलेशंस देखें। शेप हमारे पास पहले शेप देखेंगे। हमारे पास ये राइट हमारा पिरामिडल होता है और लेफ्ट हमारे पास क्रेसेंट शेप पे होता है। ठीक है। अब हमारे पास ये कहाँ पे हो जाता है, राइट हमारे पास अपर राइट किडनी पे होता है, और लेफ्ट हमारे पास मिडिल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट किडनी जस्ट अबोव यानी द हाइलेस अपर पोला। ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है, तो ये यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा हाइलेस के अपर पोल के साइड पे। ठीक है। अब ये रिलेशंस हम इसकी देखेंगे। रिलेशंस हम देखें, इसको मैं सीधा करता हूँ, हाँ अब सीधा हो गया। रिलेशंस इसकी देखें तो ये हमारे पास बिहाइंड मिडिली और बिहाइंड होता है इंफीरियर वेना का, और रेस्ट करता है डायफ्राम में। ये हमारे पास होता है बिहाइंड पैंक्रियाज लेसर से एंड स्टोमक, और ये भी डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, यानी इसकी पोस्टीरियरली हमारे पास डायफ्राम होती है। अब ब्लड सप्लाई हम देखें तो ब्लड सप्लाई हमारे पास ये इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों अलग आर्टरी से आती है। सुपीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, मिडिल सुप्रारेनल, इंफीरियर सुप्रारेनल। सुपीरियर हमारे पास रेनिक आर्टरी से आती है, मिडिल हमारे पास ओटिया से आती है, इंफीरियर हमारे पास होती है रेनल आर्टरी से। ये तीनों। और वेनस ड्रेनेज हमारे पास एक सिंगल वेन निकलती है हाइलम से, और राइट की ड्रेन होती है इंफीरियर वेना को, और लेफ्ट की ड्रेन होती है रेनल वेन में। ठीक है। अब न्यूरोमस्कुलर सप्लाई हम इसकी देखें तो हमारे पास फाइबर्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स आती हैं। ये सिंपैथेटिकली कंट्रोल होता है। ऐसे सिंपैथेटिक फाइबर्स सेक्रेनिक नर्व से आती हैं और इसको सप्लाई करती हैं, और एंड होती हैं मेडुला ग्लैंड पे। नॉर्मेलिटीज़ हम ऊपर से जल्दी देखेंगे। फिजियो में हम इसको क्या कहते हैं डिटेल में इन क्लिनिकल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऊपर से देखेंगे। अगर फर्ज करो कॉर्टेक्स में हाइपरप्लेजिया हो गया, यानी कॉर्टेक्स के सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं इन प्रोडक्शन में, तो इससे हमारे पास क्या कॉर्टिकल हार्मोन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से सिम्टम्स से मून शेप्ड फेस, एब्यूसिटी होगी, ट्रंक जो है बहुत एब्यूज़ होगा, और हाइपरटेंशन होगी। ठीक हो गया। बाद में अगर होती है यानी ओल्ड एज में होती है, तो हमारे पास इसको किस वजह से हो सकती है, एडोनोमा या कार्सिनोमा ऑफ कॉर्टेक्स की वजह से हो सकती है। एडिसन्स डिजीज़ देखें तो एडिसन्स डिजीज़ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है भाई, इसमें हमारे पास एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन जो है कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, मसल्स वीक होते हैं, वेट लॉस होता है, हाइपोटेंशन होती है। ये किस वजह से होती है, कम किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और एट्रोफी ऑफ कॉर्टेक्स या ट्यूबरकोलियस डिस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक हो गया। ये देखें एट्रोफी होती है कॉर्टेक्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होते हैं। अब फ्यू क्रोमोसाइटोमा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है मेडुला से हमारे पास मेडुला का ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से ये मेडुला ट्यूमर, जिसकी वजह से हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और फिर जो है इनके ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वेट लॉस होता है, बहुत सारी। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजियो में। ठीक है। सर्जिकल सिग्निफिकेंस से देखें तो हमारे पास हमने देखा था, हमारे पास ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, ये इसके नीचे हमारे पास किडनी है, तो इनके बीच में पेरारीनल फैट होता है, तो किडनी इसके रिमूव करने के लिए बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि बीच में पेरीरेनल फैट होता है। यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड कंप्लीट होती है।